जय माता दी। आशा करते सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और देखिए आज मेरा काम घर का तो 11 बजे हो गया, सारे काम भी हो गए। लेकिन ग्राहकी नहीं है आज हमारे, मिट्टी उड़ रही है बहुत सारी। उसमें कलर हो रहा है, धुलाई उड़ा रहे हैं तो कमाड़ बन गई, उड़ा हुआ नहीं वो तो। ये सब ढाके है मैंने, वहाँ पर मैं सुबह ढाका था आके, यहाँ पर इतना उड़ रहा है कि गाड़ी को भी इधर दी थोड़ी सी। है वो सफाई से नहीं करे तब भी वो कलर सही नहीं होता है। वो भी क्या करें बेचारे दुकान वाले, कलर वाले भी, कितनी मिट्टी उड़ रही है। वो काम भी सफाई से करके देना पड़ता है। पड़ोस में हो रहा है कलर। आज काम जल्दी कर लिया तो आज ग्राहकी नहीं है। ग्राहक होते हैं तो काम जल्दी नहीं होता है, क्योंकि ग्राहकी में रह जाते हैं ना तो फिर 2 बज जाते हैं। आज ग्राहकी नहीं है तो भले मैं लेट ही उठी हूँ तभी मेरा काम जल्दी हो गया। 11 बजे से बाहर बैठी हूँ, मैंने फ़ोन हाथ में लिया है। और अब मैंने रात की सब्ज़ी पड़ी थी गोभी की, तो मैंने सोचा कि उसी के अंदर चावल डाल देती हूँ। तो मैंने चावल चढ़ाए, चावल हो रहे अंदर बन रहे, यानी गोभी की सब्ज़ी के अंदर डाल दिया। सुबह बना के रखे तो वो ठंडे हो जाते हैं, क्या मतलब रहता है। मैंने कहा खाऊंगी जिस समय गर्म गर्म बना दूँगी। तो 6 किलो को जम गया मेरा टूना क्या वो डिस्टम्बर पता नहीं क्या कलर जो भी। सारी फर्श घिस के दे रहा है कलर वाला। मेरे यहाँ तो कलर वाले आते तो घिसते भी नहीं। इस बार मैं भी ध्यान रखूँगी। जो कलर करता वो नीचे वो फर्श, मतलब जो ज़मीन पे वो गिरा होता सारा साफ करा। देखो कोर्स कर, ये देखो मैं छोड़ के चले जाते हैं सारे। ये हमको करना पड़ता है। मैं भी कलर करवाऊँगी ना जब सारा साफ करवाऊँगी। मैं तो कचड़ के था वो तो होता भी नहीं है साफ। ये चावल बन गए होंगे, मैं गैस बंद कर देती हूँ। मैं सहेली को फ़ोन किया है, मेरी सहेली आ रही है, खाना खा रहे हैं वो, ठीक है तो मैं भी खा लेती हूँ खाना। वो क्या उनका छोटा बेटी का बेटा है ना, तो वो स्कूल जाता है तो उसको लेने आते तो 5-10 मिनट मेरा भी टाइम पास हो जाता है। थोड़ी देर बैठूँगी। 2 बजे उनका बाबू आता है, वो आ रहे हैं अब। आओ, मयंक जी ने माल भेज दिया है आज दिन में ही। वो खोलेंगे तो अब इसको मेरा बेटा आएगा दूँगी, मैं चलने वाले नहीं, ठीक है ना। तो मैंने मंगाए हैं बच्चों के लिए गले वगैरह, तो मैं इसका है जो कल ही बताऊँगी ब्लॉग में। वोकर वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल से वोकर हैं। और तो ये खुलेगा जब भी है पार्सल। हैं आज थोड़े से ये बच्चों के आइटम में नहीं है, क्वेश्चन वगैरह बच्चों के ये छोटे छोटे। और इसको मैंने बेच भी दिया एक, इसलिए यहाँ पे बिखरा है। लेकिन नहीं तो मैं इसका कल ही खोलती पूरे कार्टून को, लेकिन ये बिक गया है। इसका एक रेड कलर था जो मैंने बेच दिया अभी, तो इसकी ओपनिंग हो गई इसका मतलब, ठीक है ना। अभी मैंने इसको इंस्टाग्राम पे भी नहीं डाला, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रही थी तो मेरे को क्या सेव करना नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा चक्कर पड़ गया। नहीं तो मैं उसका व्लॉग भी बनाती, पर बना नहीं है। मेरे को सेव करना आता नहीं। मैंने कहा इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया फिर डिलीट करना पड़ेगा। और एक इस टाइप के, चलो एक आपके लिए बच्चों के छोटे छोटे से ये गद्दा है छोटा सा, और एक ये कुछ ये जो इससे बच्चों की गर्दन इधर उधर नहीं होती है, और एक इधर और एक इधर लगा दो तो बच्चे हिलते डुलते नहीं है, एक जगह रहते हैं। तो हमारे यहाँ मेवाड़ में बोलते हैं हंसली नहीं होती है, कहीं हंसली हो जाएगी या फिर बच्चा कहीं थोड़ी देर सीधा का सीधा सोता रहता है, और टेढ़े मेढ़े नहीं होते, सही रहते हैं उससे, ठीक है ना। ये सॉफ्ट सा गद्दा है। तो आ जाइए आप में जो शॉप पर फटाफट।
देखिए आज आए हैं मेरे पास में बच्चों के छोटे छोटे से ये बिछाने वाले गद्दे हल्के फुल्के। और देखिए ये छोटे से हैं जो ये तकिया है बच्चों का, और ये इधर साइड पे रख दो तो क्या है कि बच्चे थोड़े से इधर उधर नहीं होंगे और सही से सोते इधर रखते हैं। हाँ इधर तो ये से ठीक है ना। तो हमारे ज़माने में तो हमारे पास तो नहीं थे, तो हम तो है ना कपड़े का है जो बच्चों का ऐसा गोल गोल इडोना बना के और फिर बच्चों के सराहने रखते थे। पर आजकल ये सब अवेलेबल है तो इसलिए इसका इस्तेमाल कीजिए। और मेरी शॉप पर आज ही आया है और मैंने इसकी ओपनिंग कर ली है। रेड कलर का था जो बिक चुका है एक ये एक मैंने बेच दिया है। तो आप भी पधारिए फटाफट और मेरी शॉप पर। और इस टाइप के कुशन वगैरह गद्दे वगैरह चाहिए तो ले जाना। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सुंदर सा ये एक बच्चों का ये गद्दा है। और इसमें जो बच्चों को सुला देते हैं ना, तो क्या है कि बच्चों के मुंह पे इसको जाली लगी हुई ना इसके ऊपर, तो मक्खी मच्छर वगैरह भी नहीं बैठते हैं और उनको टेंशन भी रहती है और बच्चे की इधर उधर लुढ़कने की। ठीक है ना। इसमें ये छोटा सा गद्दा है सर, ये देखिए, और ये फोल्ड भी हो जाता है आसानी से। तो जल्दी से आइए मेरे शॉप पर पधारिए इस टाइप के गद्दे लेने के लिए। बच्चे आराम से इसमें बैठे बैठे सोते सोते क्या सोते सोते खेल भी सकते हैं। ठीक है ना। मैं कपड़े धोकने से क्या कर रही हूँ, धोना यानी धोकना भी बोलते हैं और हम धोना बोलते हैं। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ पता है, मिक्सर तो हो गया मेरा बराबर, तो मैंने है ना इसे धोने से ये कूट दिए काजू एक ही बार में 2-3 मिले तो फटाफट धोने, तो काजू तो हो गए बराबर। शक्कर और खोपरे का बूरा जो मैं लाई हूँ पिसा या रेडीमेड, आधा दूध तो मैंने निकाल दिया। ठीक है। इसमें है बादाम, काजू को तो हो जाते जल्दी, पर बादाम देखते हैं होती कि नहीं होती। धोने मेलने से अच्छे से सीधे हो जाते हैं। मेरे भी धोना पड़ा हुआ हाथ पे, मेरी मम्मी के हाथ का। में डाल दिया है इसको, अब इसे पकड़ लेती हूँ ताकि उड़ के बाहर नहीं जा रहा। मिलती हूँ धोने। बिना मिक्सर के भी मैंने कूटा के बराबर कर दिए। बादाम को भी कूट दिए, काजू को भी कूट दिए ये। ठीक है ना। अब बाहर मेरा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, वो दिन में आया था जो, अब वो दीपू रखेगा अंदर, मैं तो नहीं रखने वाली हूँ अभी। वो आके वो रखवाएगा सही। इतना सामान में ऐसे तो रखवाएगा ही नहीं, और मेरे को टाइम भी नहीं मिला इतना, मैं रखती कब। तो मैं बैठे है ना, मैंने सोचा कि मैं ये तो काम कर लेती हूँ, तो रह ही जाएगा ये सारा काम। रीलें तो मैंने बनाई नहीं है, रील तो मैंने 2-4 बनाई है। सारा सामान ऐसे पड़ा है मेरा, वो अंदर रखा नहीं है। अब दीपू आएगा फिर वो रखेगा, मैं तो नहीं रखूँगी। मैंने तो बोने बट्टे भी कर लिए उसके, मंगवाते 1 मिनट शायद लोग में डाला है ना, मैं ग्राहक को नहीं डाला। सब्जी और रोटी, और आज मैं बना रही हूँ गोंद। देखते हैं मेरे को बनाना आता है कि नहीं आता है। रोटी सीख रही है, एक मोटी रोटी डाल दी लास्ट में मैंने। मैं गूंद को फ्राई कर रही हूँ, यानी सीधे पाड़ना बोलते हैं इसको। मैंने पाव पर गूंद लाई हूँ बस खाली। ये गूंद को मैंने तोड़ दिया हाथ से, तो मैं इससे टूटा नहीं, फिर मैंने इससे तोड़ा इसको एकदम। और अब इसमें डाल देंगे अखरोट, क्योंकि अलग अलग तो कोई खाने वाला है नहीं, इसमें डाल देंगे तो खा लेंगे। इसको भी मैंने मोटे मेल के इसको भी तोड़ दिया। ठीक है ना। ये बारीक हो गया बढ़िया। ठीक है ना। पहले भी फट गई। जल्दी बना रही हूँ क्योंकि 12 बजने वाली है और मेरा बेटा भी आने वाला है, तो ये आधा लोग बनेगा नहीं सही। 11 बज गई, भूख तो लगी होगी ना उसको भी। सब मिला दिए है मैंने इसमें, और अब मैं डाल देती हूँ घी। घी भी मिला दिया इसके अंदर। और मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी,
इसको मिक्स करके ऐसे ही किसी बर्तन के अंदर रख दूँगी। लड्डू वाले तो बहुत बड़ा बर्तन चाहिए को, हमारे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है। कोटी जैसा ऐसा बड़ा डब्बा हो तो मैं काटे लाऊँ डब्बा, तो ऐसे किसी बर्तन में रख दूँगी बड़े, ऐसा बड़ा बर्तन बहुत गजब है। ठीक है ना। मैं 2 डब्बे ली थी घी के, मैं थोड़ा सा और गर्म कर रही हूँ अब घी। क्या है और मैं बता रही हूँ कि मैंने भगवान के भी चढ़ा दिया है ये सब, और इनके भी चढ़ा दिया है। ये मैंने ऐसे बनाया है, देखिए। ठीक है, गरम गरम घी था, थोड़ा सा और डाल दिया मैंने इस पर। जैसा मेरे को बनाना है वैसा मैंने बनाया है। मेरी ज़िंदगी में पहली बार बनाया है मेरी इतनी उम्र में। ठीक है ना। मेरा ब्लॉग है रेडी, और मैंने बनाई दवाई, और मैं दुकान बढ़ा दी, मेरा बेटा आने वाला है। जय माता दी, बाय बाय। इसमें मैंने आटा वगैरह कुछ नहीं मिलाया है, ऐसे ही बनाया बस खाली। इसको व्रत वाले भी खा सकते हैं। और इसको मैं रात भर ठंडा होने के लिए इसमें रखा, अब भर रही हूँ मैं इसमें।